दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश यानी सचखंड में वापस पहुंचा दे। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, जैसे आपको ठीक लगे। प्रेमी भाई बहनों, ये आंख और कान को बंद कर लेना। ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। अब यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन दुनिया में भ्रमण कर रहा। कहीं किसी को पानी पीने जाना है, किसी को नाश्ता करने जाना, कोई घर परिवार छोड़कर आया है तो घर परिवार के बारे में सोचे, कोई दुकान दफ्तर के बारे में सोच रहा, कोई खेती बाड़ी के बारे में सोच रहा। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन दुनिया भर में चक्कर काट रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होता। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर का रावण नहीं है, जो लकड़ी का रावण बना देते हो, वो फांक करके घर चले जाते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था कि सही मायने में विजयदशमी कब मनाई जाएगी? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, प्रेमी भाई बहनों, रावण को मार करके ये जीवात्मा, ये राम अपने अयोध्या नगरी की ओर जाएगी। अरे यार, इस जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा है। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके और पहले स्थान पर जब पहुंचेगी, यानी निरंजन भगवान के देश में पहुंचेगी, और वहां निरंजन भगवान के स्वरूप का, यानी कि ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करोगे। तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, बस उसको सुनते रहो। लेटे हो चाहे बैठे हो, बस उसको सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। टन 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 टन, इस तरह से घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों,
जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना और रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, रोज अपने शरीर में अपने घोंसले में फिर वापस चले आना। ये शरीर तो आपका घोंसला है प्रेमी भाई बहनों। तो रोज आओ रोज जाओ। तो भजन है, भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो भजन करने का तरीका सुमरन ध्यान और भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा प्रेमी भाई बहनों। इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन मिला और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, ये मानव तन तुमको दिया जा रहा, तुम मौके का लाभ उठाओ, अपनी जीवात्मा को जगा करके समय रहते अपने घर वापस पहुंचा दो, वरना ये समय निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई है ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा कि प्रेमी भाई बहनों ये पूंजी आपकी समाप्त हो जाएगी, ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आईया अंगे अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती फटे उठे तीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है, ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। सिमटत भास श्वास उठ जावे प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा। प्रेमी भाई बहनों, गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में